नहीं करने दूंगा। जो साइकिल की ट्यूब में दारू बेचा करते थे वो तो अध्यक्ष बन गए समाज के अंदर। आप बताओ, कभी कहा क्या दारू का काम करो, डोडों का काम करो? हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर किस तरह हमारे 50 से ज्यादा बच्चों के सीने पे गोलियां मारी गई, कौन था गोली मारने वाला? खट्टर और बीजेपी। और बीजेपी की सरकार कौन चला रहा है हरियाणा के अंदर, किसके सहयोग से चल रही है? इस बात का भी ध्यान रखना है। हमारे बच्चों के सीने पे जिन्होंने गोलियां मारी उनकी सरकार को समर्थन देने वाले कभी हमारे नहीं हो सकते। पैसा तो हाथ का मेल होता है, पैसा तो घने लोगों पर बैठे हैं। जोधपुर जयपुर के अंदर एक एक आदमी 5-5 हजार करोड़ का, तो क्या सारा समाज और बोर्ड उनको दे देंगे? क्या अपन दे देंगे पैसे वालों को? उन ठगों से काम निकालो और उनके लाद दो और उनको भगाओ यहां से। हमें राजस्थान देखिए, किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब ने किया और अग्निपथ का जो जवानों का आंदोलन देश के अंदर, इसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, वो मारवाड़ का जवान करेगा, जोधपुर का जवान करेगा। इस बात को मजबूती से हमें लेना है। भाइयों, आने वाला समय आपका है। आप जोश के अंदर थोड़ा सा होश रखें। मैं देखता हूं गाड़ियां चलती है ना, तो लड़के इतना तेजी से गाड़ियां निकालते, मेरे से आगे जाना चाहते हैं, हनुमान जी से आगे चले जाए। मेरे से आगे तो कहां जाओगे बताओ मुझे? अंधेरा है आगे, मेरे से आगे मत जाओ, मेरे को फॉलो करो। लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मुझे बताओ, किसी एक बच्चे को बिगाड़ा जोधपुर के अंदर? कभी कहा जमीन पे कब्जा करो, कभी कहा क्या दारू का काम करो, डोडों का काम करो? हमारे समाज में तो पहले दारू के काम करने वाले जो साइकिल की ट्यूब में दारू बेचा करते थे वो तो अध्यक्ष बन गए समाज के अंदर। आप बताओ, जो लोग, सुनो, जिन लोगों ने समाज के नाम की ठगी करी, एमएलए एमपी बन गए, अता पता ही नहीं बच्चे कहां चले गए। हनुमान जी ऐसे, अरे मैं नहीं कहता कभी किसी का नाम लेके, लेकिन हम अगर समाज की बात करेंगे, समाज की ठेकेदारी कोई करेगा, रुको, समाज की ठेकेदारी कोई करेगा तो उसे समाज के अंदर ही रहना पड़ेगा। 3-4 समाजों में कोई रह के समाज की ठेकेदारी नहीं कर सकता। उसको लोग कह देंगे आपने घर बैठो, मैं अपना पंचायती करना चल घर। तो मेरा मन नहीं लग रहा, अब जाऊंगा। फिर ऑल पार्टी मीटिंग है देश के अंदर, सुबह प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, जाऊं तो सही, जाके कहूं प्रधानमंत्री के वहां मीटिंग, ऑल पार्टी जो देश के तमाम पार्टियों के नेता बैठते हैं। यह सौभाग्य भी राजस्थान में किसी किसान के बेटे को मिला, हनुमान बेनीवाल को मिला, तो ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता है। एनडीए के अंदर भी जब मैं गठबंधन में था तो एनडीए का हिस्सा था, प्रधानमंत्री के साथ बैठता था, छोड़ दिया। ऑल पार्टी मीटिंग में जाके मैं तुम्हारी बात रखूंगा कि संसद क्षेत्र के अंदर ये मुद्दे प्रमुखता से उठने चाहिए। हमारा बजट आ रहा है, बजट में जवान और किसान के लिए ये चीज होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल की दरें घटनी चाहिए। मैं वहां लड़ूंगा, पुखराज जी और हमारे तीनों एमएलए राजस्थान की विधानसभा के अंदर लड़ेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा तीनों विधायकों का कि जब पेपर लीक का मामला हुआ राजस्थान के अंदर, जिस दिन पेपर लीक हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 जगह प्रदर्शन किए। अजमेर में आरपीएचसी के सामने, गहलोत के घर में जोधपुर जो अशोक गहलोत का इलाका है, बीडी कला का इलाका बीकानेर, और जयपुर राजधानी के अंदर 4 प्रदर्शन। और 2 दिन बाद 33 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, मुझे आप देख ही रहे थे। और फिर सिविल लाइन फाटक पे 10,000 से ज्यादा नौजवानों ने प्रदर्शन करके संदेश दिया कि पेपर लीक, सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। रीट का भी पेपर आउट हुआ था, लोकसभा के अंदर मामला उठाया, रीट रद्द हुई। कितने पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियां रद्द हुई? वसुंधरा के समय भर्तियां रद्द, गहलोत के समय भर्तियां रद्द, अशोक गहलोत वसुंधरा का गठबंधन। मुझे लग रहा है कि पेपर लीक में भी दोनों ने गठबंधन कर लिया कि मैंने इतने कराए, मैं इतने कराऊंगा, आपसे आगे हूं गठबंधन। तो मैं, जब मेरे तीनों विधायक विधानसभा के अंदर गए, बेल में घुस गए, ये तो मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं तो बेल में ही रहता था हर टाइम उस समय। 11 साल 11 गवर्नर का अभिभाषण हुए। जब 18 के अंदर मैं एमएलए बन के वापिस गया तो राज्यपाल का अभिभाषण था, पुखराज जी भी थे उस टाइम, जीत के चले गए साथ। 10 साल पहले 11 अभिभाषण हुए राज्यपाल के। 11 का 11 में राज्यपाल को 9 पूरे नहीं करने दिए, ऊपर चढ़ जाता था, हट नहीं करने दूंगा। मुझे बाहर निकालते, राज्यपाल उठ के चल देते, सस्पेंड करते, कभी मार्शल ले जाते। वसुंधरा से लड़ता अकेला आदमी, कांग्रेस तो चली गई थी वसुंधरा के पास, एक व्यक्ति 13 से 18 लड़ रहा था। तो मैं इस पार्टी का नेता हूं, तो तीनों विधायक भी
इनको भी बेल दिखती है, सीधी तख्ती उठाई और बेल के अंदर। अध्यक्ष इनको कहे जाओ जाओ। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कई बार बीजेपी के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं हाउस के अंदर, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, और हम विपक्ष के अंदर भाजपा के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं।